Assalamu alaikum everyone. This time we are going to discuss some very important MCQs related to family and kinship. So the first question says real brother sisters are known as, जो real में आपके brother sisters होते हैं जिनके साथ आपका blood relationship होता है तो उनको हम क्या कहते हैं। तो ये सबको पता होगा कि उनको हम siblings कहते हैं। ठीक है, so the right answer is option 1, that is siblings. अब जो हाफ सिबलिंग्स है, हाफ सिबलिंग्स हम किनको बोलते हैं। ठीक है, हाफ सिबलिंग्स होते हैं जो खाली एक पेरेंट को शेयर करते हैं, जो मतलब किसी के फादर सेम होंगे लेकिन मदर उनकी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो उनको हम हाफ सिबलिंग्स बोलते हैं। देन वी हैव यूनिलिनियल रिलेटिव्स, हम उनको बोलते हैं जो रिलेटेड होते हैं थ्रू ओनली वन लाइन ऑफ डिसेंट, जैसे कि या तो वो पापा के साइड से या फादर के साइड से रिलेटेड होंगे समहाउ, या तो वो मदर के साइड से रिलेटेड होंगे समहाउ। ठीक है, उनको हम यूनिलिनियल रिलेटिव्स बोलते हैं, बट होंगे वो एक ही साइड से रिलेटेड। देन वी हैव कोलेटरल रिलेटिव्स। ठीक है, कोलेटरल रिलेटिव्स हम उनको बोलते हैं या उन इंडिविजुअल्स को बोलते हैं जो रिलेटेड होते हैं बाय डिसेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर बट आर नॉट डायरेक्टली डिसेंडेड फ्रॉम वन अनदर। फॉर एग्जांपल इसमें आपके कज़न्स आते हैं, इसमें आपके अंकल्स आते हैं, आपकी आंटीज़ आती हैं, तो इस वो सारे उन सब को हम कंसिडर करते हैं कोलेटरल रिलेटिव्स में, राइट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी किन। प्राइमरी, इन सब में से जो ऑप्शंस दिए गए हैं प्राइमरी किन कौन नहीं है, तो इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी किन हम बोलते किसे हैं। ठीक है, तो प्राइमरी किन टिपिकली हम बोलते हैं उन इंडिविजुअल्स को जो जिनको हम कंसिडर करते हैं बहुत ही क्लोज, या जिनको हम कंसिडर करते हैं बिल्कुल इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स की तरफ विद इन पर्सनस किनशिप नेटवर्क। ठीक है, और ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके साथ हम एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड शेयर करते हैं, एक क्लोज रिलेशनशिप शेयर करते हैं। ठीक है, तो कॉमनली इसमें आपके पेरेंट्स इंक्लूड होते हैं, आपकी सिबलिंग्स इंक्लूड होती हैं, आपकी स्पाउसेस हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, तो उन सब को हम प्राइमरी किन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें से आपका प्राइमरी किन कौन है, लाइक मदर, उसके साथ आप बिल्कुल क्लोज बॉन्ड शेयर करते हैं, इट्स राइट। फादर इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू यू। अंकल इसमें उतना क्लोज नहीं है। ठीक है, देन वी हैव ब्रदर, ब्रदर इज़ ऑल्सो योर अ प्राइमरी किन। सो इसमें जो राइट आंसर है वो अंकल है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, the Child Marriage Act Amendment in 1929 raised the minimum age of marriage for girls। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट एक्ट था 1929 में, सॉरी, तो उन्होंने जो मिनिमम एज लड़कियों की शादी की कहाँ से बढ़ा दी। ठीक है, सो वो जो इन्होंने एज बढ़ा दी दैट वाज फ्रॉम 14 to 18 ईयर्स। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, इट्स 14 to 18 ईयर्स। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप a joint family starts from। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ a joint family starts from, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द फैमिली, एक किताब का नाम है द फैमिली, तो ये किताब किसने लिखी है। ठीक है, तो ये किताब किसने लिखी है। तो नीचे 4 ऑथर्स दिए गए हैं, तो हमें एक राइट आंसर इसमें चूज़ करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ टॉड पार। ठीक है, टॉड पार जो थे ये एक वेल नोन ऑथर है, एक इलस्ट्रेटर है जो बच्चों की किताबें लिखते हैं। ठीक है, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस किताबें हैं, इन्होंने बहुत सारी बुक्स कवर की है, जैसे कि लव थीम पे, फैमिली थीम पे, फ्रेंडशिप थीम पे, सेल्फ एक्सेप्टेंस पे इन्होंने किताबें लिखी हैं, सोशल इश्यूज़ पे इन्होंने किताबें लिखी है। और इनकी जो पॉपुलर बुक थी, पॉपुलर टाइटल जो इनकी किताबों में था वो था फैमिली बुक। ठीक है, तो फैमिली बुक के साथ साथ इन्होंने पीस बुक भी लिखी है, इन्होंने बी हु यू आर भी लिखी है, इन्होंने इट्स ओके टू बी डिफरेंट किताब भी लिखी है। तो ये सब जो फेमस किताबें हैं वो टॉड पार ने लिखी है। तो हेयर आपका जो क्वेश्चन था फैमिली बुक किसने लिखी है, तो राइट आंसर इज़ टॉड पार, ऑप्शन नंबर सी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये भी एक किताब का नाम है, तो आपको बोलना है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया किसने लिखी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ डॉक्टर इरावती
Karve. So option D here is the right answer, which is Dr. Iravati Karve. तो इरावती, डॉक्टर इरावती जो थी, ये भी एक रेनाउड इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, ये सोशोलॉजिस्ट थी और उसके साथ साथ एजुकेशनिस्ट थी। तो इसने भी बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिए हैं इन द स्टडी ऑफ किनशिप, इन द स्टडी ऑफ कास्ट सिस्टम, इन द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन इंडिया। ठीक है। और कावे जो है ये बेस्ट नोन है इसकी एक ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क के लिए, जिसका नाम है हिंदू सोसाइटी। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ज़्यादा जानी जाती थी हिंदी सोसाइटी जो इन्होंने काम किया था, तो उस काम के लिए ये ज़्यादा जानी जाती थी। एंड बिसाइड्स दैट किनशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया भी इन्होंने ही लिखी है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली इज़ अ डैश पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो फैमिली जो है वो कौन सा पार्ट है सोसाइटी का? क्या वो फेडरल पार्ट है, क्या वो सेंट्रल पार्ट है, क्या वो पॉलिटिकल पार्ट है, या क्या वो इकोनॉमिकल पार्ट है? ठीक है। तो फैमिली जो है ये आप याद रखेंगे हमेशा सेंट्रल पार्ट होता है सोसाइटी का। सो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द फैमिली इज़ अ सोशल ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉमन। ठीक है। तो फैमिली सोशल ग्रुप है, तो इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ कॉमन व्हाट? इज़ इट लैंग्वेज, इज़ इट किचन, इज़ इट बैंक अकाउंट और इज़ इट रेजिडेंस? ठीक है। तो ये सीधी सी बात है, कॉमन सेंस से भी आप ये आंसर लगा सकते हैं। तो जो राइट आंसर है इट्स ऑप्शन डी, दैट इज़ रेजिडेंस। राइट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 विच सेज, फैमिली इज़ अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन एंड इट इज़ क्रिएटेड टू फुलफिल सम बेसिक नीड्स। ठीक है। अगर फैमिली यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, तो अगर इसको क्रिएट किया गया है तो कौन से बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए क्रिएट किया गया है? ठीक है। तो इज़ इट पेरेंट्स, इज़ इट बॉयज़, इज़ इट गर्ल्स और इज़ इट मैनकाइंड? राइट। तो हेयर द राइट आंसर इज़ मैनकाइंड। So we have the last question here which says, kinship is defined as a connection or relationship between persons by, तो कौन से connection की relationship से define किया जाता है? So it is blood and marriage। ठीक है। kinship जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि kinship होता क्या है, ये रेफ़र करता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स को, सोशल बॉन्ड्स को जो एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन द डेसेंट, बेस्ड ऑन मैरिज, बेस्ड ऑन अडॉप्शन या कोई अदर फॉर्म ऑफ सोशल कनेक्शन। ठीक है। उसको हम किनशिप बोलते हैं। ठीक है। और किनशिप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ऑर्गेनाइजिंग द सोशल लाइफ, इन डिटरमाइनिंग द इनहेरिटेंस पैटर्न्स, इन शेपिंग द सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, एंड इट ऑल्सो plays a very important role in defining the roles and responsibilities within families and communities, right? So here the right answer is option B, that is blood and marriage. So this was all for today. I'll see you soon in the next video. Thank you so much.